हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर वाइज जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग हिस्ट्री में आधुनिक भारत का गांधी युग में भारत छोड़ो आंदोलन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग गांधी युग का क्वेश्चन को पढ़ा था। ठीक है, और आज हम लोग पार्ट 2 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन को पढ़ेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन रहने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने शुरू किया था। इस आंदोलन के शुरू होते ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, और आगा खां पैलेस में रखा गया था। मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। खराब स्वास्थ्य होने के कारण महात्मा गांधी को 1944 में रिहा कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लुई फीसर महात्मा गांधी के साथ थे। ठीक है, लुई फीसर महात्मा गांधी के साथ थे। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। शिमला समझौता 1945 ईस्वी में हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। ठीक है, कैबिनेट मिशन आपका 24 मार्च 1946 को भारत दिल्ली आया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। पहला आपका स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष थे, और उसके बाद पैंथिक लॉरेंस थे, उसके बाद एवी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण हुआ। इटली की घोषणा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि सभी अंग्रेज जून 1948 से पहले भारत के लोगों को सत्ता सौंपकर सदा के लिए भारत को छोड़ देंगे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस निर्णय को बुद्धिमानी और साहसी निर्णय बताया। माउंटबेटन योजना भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना की घोषणा की जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। यह योजना भारत विभाजन की योजना थी। इसमें भारत को स्वतंत्र करना था। इसके अलावा मुस्लिम लोगों को यह चुनना था कि वे भारत में रहेंगे या पाकिस्तान में। माउंटबेटन योजना को गोविंद वल्लभ पंत ने स्वीकार किया था तथा अब्दुल कलाम आज़ाद ने इसका समर्थन किया जो बंटवारे का विरोध कर रहे थे। इस प्रस्ताव का विरोध डॉक्टर किसने किया था? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। ठीक है, इस योजना के द्वारा भारत को स्वतंत्र कर दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज सस्टम था। ठीक है, आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? जॉर्ज सस्टम था। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना थे। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख तथ्य मुस्लिम लीग ने सबसे पहले पाकिस्तान की मांग की 1940 में मांग की थी। ठीक है, कब मांग की थी? पाकिस्तान की कब मांग किया था? तो 1940 मांग किया था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 में मनाया तथा मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 1946 में मनाया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल ने इनकार कर दिया। 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में पंजाब के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर की गोली मारकर हत्या कर दिया गया। ठीक है, कब हत्या कर दिया गया था? 1940 में, 13 मार्च 1940 में उधम सिंह के द्वारा
जनरल डायर को गोली मार के हत्या कर दिया गया था। ठीक है। गांधी जी ने 1940 ईस्वी को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू एवं तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। ठीक है। 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। नेताजी ने इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। ठीक है। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की थी। ठीक है। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया था, 1925 में और 1930 ईस्वी में दिया था। ठीक है। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, महात्मा गांधी ने कहा था। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले किसानों पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। ठीक है। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नायकर ने किया था। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नायकर ने किया था। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की थी। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज ने दिया था। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलनों को संबोधित किया था। ठीक है। उसके बाद दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की हत्या की गई। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गया। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जी.सी. हिंटल था। इस सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया था। स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और कांग्रेस ने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया। भारत के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ठीक है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ठीक है। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा कि यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट हो गया है। ठीक है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेल्यूलर जेल अंडमान में स्थित है। ठीक है। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रमाबाई ने किया था। ठीक है। विश्व इतिहास के प्रमुख तथ्य के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एंड टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।